हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का पढ़ लिया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 का। अब हम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिदम का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे 2021 का। ठीक है, सेक्शन ए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको राइट द यूज़ ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कमेंट्स बताने क्या होते हैं। तो कमेंट्स क्या होते हैं, जो आपको डिफ़ाइन मतलब कि आपने प्रोग्राम किस चीज़ के ऊपर लिखा है, या फिर आपको समझाना है कि ये वाला जो कोड है वो ये बता रहा है, या फिर क्या आप कोई फार्मूला वगैरह लिख रहे हो तो वो क्या होता है, आपके कमेंट्स होते हैं। ठीक है, कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कोड। कोड को एक्सप्लेन करने के लिए काम आते हैं। एंड मेक इट मोर रीडेबल। रीडेबल मतलब कि समझना, कि आसानी से जो दूसरा सेकंड पर्सन आपका एक प्रोग्राम देख रहा है उसको आसानी से समझ जाए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव कोड। जब आप अलग अलग कोड टेस्ट कर रहे होते हो ना एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है मतलब कि दो सम का, कि मैंने दो नंबर ले लिए और उनका सम कराया, और मैंने ऊपर कमेंट डाल के लिख दिया कि ये कौन सा प्रोग्राम है एडिंग टू नंबर्स का। ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाएगा अगर दूसरा मेरा प्रोग्राम खोलेगा कि ये क्या है, एडिंग टू नंबर का प्रोग्राम है। ठीक है, कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो दो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दो फॉरवर्ड स्लैश लगते हैं, वो सिंगल लाइन के लिए लगते हैं। ठीक है, एनी टेक्स्ट बिटवीन जो दो सिंगल लाइन है एट द एंड ऑफ द लाइन इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। जो आपकी एंड लाइन है वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर करी जाएगी, और जो बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। बस जो कमेंट में लाइन लिखी है वो इग्नोर करी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है सिंगल लाइन कोड का, ये देखो, दिस इज़ अ कमेंट। दो फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे, और लिखा है प्रिंट एफ में हेलो वर्ल्ड। तो फिर केवल और केवल हेलो वर्ड ही प्रिंट होएगा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखा है वो प्रिंट नहीं होएगा। मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, एस्ट्रिक से, फॉरवर्ड स्लैश से और एस्ट्रिक। ठीक है, और एंड किससे होता है, एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से। ये आपका नीचे आपको कोड दे रखा है, द कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड्स हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग। जो आपका ये जो एस्ट्रिक से जो आपका स्टार्ट हुआ है और एस्ट्रिक पे ही जो ख़त्म हुआ है, वो कंपाइलर द्वारा क्या होएगा, इग्नोर करा जाएगा, और जो प्रिंटफ में स्टेटमेंट लिखी है केवल वो एग्जीक्यूट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑपरेटर क्या होता है, क्या समझते हो आप। तो ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, टू ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन हाउ ऑपरेंट ग्रुप विद ऑपरेटर। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, जो दो ऑपरेटर होते हैं उनको आप ग्रुप इस हिसाब से करते हो कि दोनों में से कौन सा ऑपरेट पहले होएगा। ठीक है, और उन दोनों को किस चीज़ से आप एसोसिएट करते हो, एक तो प्रेसिडेंस की, उसका प्रेसिडेंस कैसा है, और उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या होता है, इज़ द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद देयर ऑपरेंड। ऑपरेंड के साथ में जो आपने ऑपरेटर की ग्रुपिंग करी है उसको आप क्या बोलते हो, प्रेसिडेंस बोलते हो। ठीक है, ऑपरेंड क्या होते हैं, जिन पर काम हो रहा होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस या कंपेयर करना है। ठीक है, वो होते हैं आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेंड क्या होता है, जिन दो चीज़ों के ऊपर ऑपरेटर लगाया गया है। एसोसिएटिविटी इज़ द लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट ऑर्डर। एसोसिएटिविटी होती है या तो राइट से कंपाइल होना शुरू होएगा या लेफ़्ट से वो चेक होना शुरू होएगा। ठीक है, फिर आता है एन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इज मीनिंगफुल ओनली इफ अदर ऑपरेटर विद द हायर और लोअर प्रेसिडेंस आर प्रेजेंट। मतलब कि जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है वो मीनिंगफुल केवल उसलिए है कि इफ़ द ऑपरेटर विद द हायर, या तो जो ऑपरेटर है वो उसका हायर प्रेसिडेंस है या फिर लोअर प्रेसिडेंस है। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। एक्सप्रेशन विद हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आर इवेल्युएटेड फर्स्ट। जो जिनके पास हायर प्रेसिडेंस है वो पहले आपको इवेल्युएट होकर रिजल्ट देंगे, जो कम है वो लास्ट में आएंगे।
ठीक है। द ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेंड, जब हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं ऑपरेंड की, पैरेंथेसिस लगा के, जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना उसको हम पैरेंथेसिस बोलते हो, उसी से आप क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो। जैसे कि इस एक्सप्रेशन को देखो, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब इसमें जो एस्ट्रिक है और जो आपका डिवाइड का है ऑपरेशन आप परफॉर्म बिफोर, वो बिफोर मतलब कि पहले होंगे, ठीक है, पहले परफॉर्म होंगे। कौन से, एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश वाले, प्लस जो प्लस से पहले होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी क्या है, प्रेसिडेंस बहुत हाई है, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंस हाई है, इसीलिए जो एस्ट्रिक और डिवाइड है वो पहले होएगा प्लस से। बी इज़ मल्टीप्लाइड बाय सी बिफोर इट इज़ डिवाइड, जो बी है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होएगा पहले डिवाइड होने से, ठीक है, बाय डी, डी से डिवाइड होने से पहले वो बी से मल्टीप्लाई होएगा सी। बिकॉज ऑफ एसोसिएटिविटी की मतलब कि जब एसोसिएटिविटी है इसीलिए ही जो बी है वो सी से मल्टीप्लाई होएगा, डी से डिवाइड बाद में होएगा। क्यों, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इनसे क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है आपके ऑपरेशन को जो परफॉर्म होते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में विद मोर देन वन ऑपरेटर, एक से ज़्यादा ऑपरेटर जिसमें लगते हैं और डिफरेंट प्रेसिडेंस होते हैं कि प्रायोरिटी, क्योंकि किसको पहले आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 10 + 20 × 30, तो ये जो एक्सप्रेशन है दो ऑपरेटर कंटेन कर रहा है, एक तो प्लस और एक एस्ट्रिक, ठीक है। जो प्लस ऑपरेटर है और जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल दे रखी होती है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस की, कि कौन सा हाई है और कौन सा लो है। तो उसमें जो मल्टीप्लाई वाला है वो उसका हाईयर प्रेसिडेंस है प्लस से, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म होगी वो मल्टीप्लाई वाली परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 10 प्लस ब्रैकेट में ग्रुपिंग करते हैं ना, ठीक है, ग्रुपिंग कर ली, पैरेंथेसिस लगा के 20 × 30, ठीक है। आफ्टर अब जो ये इवेल्युएट हो जाएगा तो 20 × 30 कितना होता है, 600। अब इसको 10 के साथ प्लस कर दो तो आ जाएगा 610, ये आपका आंसर आएगा अगर आप इसको कोड में रन करते हो। थर्ड है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है अलगोरिदम की, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ अलगोरिदम क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अलगोरिदम कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है अलगोरिदम की, आप उसको कैसे बताते हो, एक तो टाइम से कितना टाइम लग रहा है और एक स्पेस से, ठीक है, कि वो कितना स्पेस ले रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है स्पेस, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप में आप डिवाइड करते हो, पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है एल्गोरिदम का, उसको आप डिफाइन करते हो एक प्रोसेस में जो कि डिटरमाइन करता है अ फॉर्मूला फॉर टोटल टाइम रिक्वायर्ड, एक फॉर्मूला जिसमें आप जानते हो कि कितना आपका पूरा का पूरा टाइम लग रहा है एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। दिस कैलकुलेशन इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि जितना बड़ा आपका प्रोग्राम होएगा ना उतनी बड़ी आपकी अलगोरिदम बनेगी, उतनी बड़ी अलगोरिदम बनेगी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बोला है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा होगी अगर आपका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा होगा, ऊपर से आपका स्पेस भी बहुत ज़्यादा घिरेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफाइन करता है कि हाउ मच मेमोरी स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। अगर आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपने काफ़ी सारे वेरिएबल्स बना लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपने स्टोर करा ली, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, किसकी, स्पेस की। क्यों, क्योंकि इसमें मेमोरी, हर कोई भी चीज़ है ना तो वो स्टोर तो ज़रूर होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। इसीलिए अगर आप कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हो ना या फिर अलगोरिदम बनाते हो तो उसके अंदर आप हर चीज़ लिखते हो कि ये जो अगर मैंने इंट बनाया 4 बाइट का तो ये इतनी मेमोरी ये ले रहा है, कैर बनाया अगर 1 बाइट का तो इसने कितनी मेमोरी ली है, क्या कितना स्पेस कंटेन करा है, वो चीज़ आप लिखते हो, ठीक है। और द मेमोरी स्पेस इज़ जनरली कंसिडर एज द प्राइमरी मेमोरी, जो मेमोरी का स्पेस होता है उसको आप कैसे कंसिडर करते हो, प्राइमरी मेमोरी के जैसे, ठीक है, कि जो भी हमारी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है। स्कोप ऑफ वेरिएबल बताओ, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, सिंपल टर्म में स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, एक लाइफ टाइम प्रोग्राम के अंदर, वेरिएबल का लाइफ टाइम प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। लाइफ टाइम क्या, कि कब तक अगर प्रोग्राम चलेगा तो वेरिएबल भी चलेगा, कब तक प्रोग्राम नहीं चलेगा तो वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा,
ये मतलब है। दिस मीन्स दैट द स्कोप ऑफ वेरिएबल इन द ब्लॉक ऑफ कोड इन द इंटायर प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूज्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड। मतलब कि ये बता रहे कि वेरिएबल का स्कोप उस पूरे प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे उसको डिक्लेयर करा है, यूज़ करा है और उसको चेंज करा है, मॉडिफाई मतलब चेंज करा है, ठीक है, वो कैसे होगा। लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल इन सी नेस्टेड ब्लॉक्स, मतलब कि एक तो लोकल वेरिएबल होते हैं और एक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या है कि लोकल वेरिएबल आपके एग्जाम्पल इसमें देखो, जो ये पूरा अच्छे से एक बार ये देख लो कि ये किसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मेन के अंदर आपने क्या करा है, इंट माई नम इज इक्वल्स टू 7 को डिक्लेयर करा है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ब्लॉक। ये तो आपको पता है, या ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आपको क्या बताते हैं कि जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है ओपनिंग से और ख़त्म हो गया क्लोजिंग ब्रैकेट से, ठीक है। मेन फंक्शन हैज़ एन इंटीजर वेरिएबल, जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर आपने क्या बनाया है, इंट माई नम इज इक्वल्स टू 7 बनाया है, ठीक है। दैट्स इनिशियलाइज टू 7 इन द आउटर ब्लॉक। इनिशियलाइजेशन क्या हुआ है, आउटर ब्लॉक में उसको इनिशियलाइज करा है, ठीक है। देयर इज एन इनर ब्लॉक दैट ट्राइज टू ऐड 10 टू द वेरिएबल माई नम। अब एक इनर ब्लॉक है जो कि ट्राई कर रहा है 10 नंबर को क्या करने के लिए, उसको लेने के लिए माई नम में, ठीक है। अब कंपाइल करोगे ना अगर आप प्रोग्राम, तो आपका आउटपुट आएगा 17, वो प्लस होके आएगा। क्यों प्लस होके आएगा, ये देखो आपने क्या करा, माई नम वेरिएबल को में ही आपने क्या कर दिया, 10 को प्लस कर दिया, ठीक है। 10 को प्लस कर दिया तो आपका क्या आंसर आया कंपाइल होके, 7 में 10 प्लस करोगे तो 17 आएगा, है ना। अब जो आप देख सकते हो कि जो इनर ब्लॉक है उसको वो एक्सेस कर पाया वो वैल्यू माई नम की जो कि डिक्लेयर हुई है आउटर ब्लॉक में, ठीक है। इनर ब्लॉक वो एक्सेस कर पाया वैल्यू माई नम की जो कि डिक्लेयर करी है हमने आउटर ब्लॉक में, ठीक है, और उसको मॉडिफाई कर दिया ऐड करके 7, और जो आपकी वैल्यू आई है वो 17 आई है। अब जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल देखो जो आपका मेन फंक्शन से अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर डिक्लेयर करते हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल होती है, वो ग्लोबली एक्सेसिबल होती है, कोई किसी भी फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, वो वैल्यू को ले सकते हो, ठीक है। द वेरिएबल माई नम इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन मेन फंक्शन, ठीक है। ये जो मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करा है तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्लोबल वेरिएबल। वी ट्राई टू एक्सेस माई नम इनसाइड द मेन फंक्शन। अब हमने क्या करा, हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं इनसाइड, मतलब कि अंदर से हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। एंड प्रिंट इट्स वैल्यू, और वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है जी। वी कॉल द फंक्शन माई फंक्शन इनसाइड द हमने क्या करा, हमने कॉल करा है माई फंक्शन को अंदर से, जो मेन फंक्शन के अंदर से हमने कॉल करा है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका जो आउटपुट आएगा ना वो आपका 7 ही आएगा। क्यों आएगा वो भी हम समझते हैं। इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 2 फंक्शन, 2 फंक्शन है, एक तो मेन फंक्शन और एक हमने माई फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया जो कि यूज़र खुद डिफाइन करता है। हाउएवर जो वेरिएबल है माई नम वो लोकल वेरिएबल नहीं है प्रोग्राम के अंदर, सच अ वेरिएबल दैट इज़ नॉट लोकल टू एनी फंक्शन। ऐसा वेरिएबल जो लोकल नहीं है किसी फंक्शन के लिए इज सेड टू हैव ग्लोबल स्कोप, उसको हम ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ठीक है, जिसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, और हम उसको अंदर से कॉल नहीं कर पाते, इसीलिए हमने क्या करा, उसका जो आंसर आया 7 आया है। स्टोरेज क्लास क्या होती है, सी स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन। वेरिएबल की फंक्शन के फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम सी स्टोरेज क्लास रखते हैं। जो उसके जो फीचर्स हैं बेसिकली इंक्लूड स्कोप बताते हैं, विजिबिलिटी बताते हैं, लाइफ टाइम बताते हैं उस वेरिएबल का, और हमको हेल्प मिलती है टू ट्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, कि उसकी हम एग्जिस्टेंस का पता लगा देते हैं कि जब प्रोग्राम रन टाइम में होता है उसकी एग्जिस्टेंस का हम पता लगा लेते हैं कि उसका जो स्कोप क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है, कब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका हमें पता लग जाता है। जैसे कि ये आपके स्टोरेज क्लास हैं ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, ठीक है। तो आप ये सारा पढ़ लेना क्योंकि ये 3-3 नंबर में ही है।
मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो कि समझाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर इसमें आपको अलग अलग वो चाहिए कि इसकी अलग वीडियो, इसकी अलग वीडियो, तो मैं आपको बना के दे दूँगी। सेक्शन भी हम अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।